हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्त, हर साल अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक हमें सब बहुत धूमधाम, श्रद्धा और विश्वास के साथ शारदीय नवरात्र का पर्व मनाते हैं। आमतौर पर नवरात्र 9 दिन के ही होते हैं। गुप्त नवरात्र 10 दिनों के ही माने जाते हैं, लेकिन इस बार साल 2025 के शारदीय नवरात्र एक विशेष संयोग लेकर आ रही है। जी हाँ, इस बार नवरात्र के दिन बढ़कर 10 हो रहे हैं और यही इसे बना रहे हैं बहुत ही खास और अद्भुत। इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर इस 1 अक्टूबर दिन बुधवार तक रहेगा और अगले दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी और दशमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ नवरात्र व्रत का समापन हो जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्र का पहला दिन रहेगा 22 सितंबर सोमवार को। इस दिन प्रतिपदा तिथि है और इस दिन घट स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:24 से देखा जाएगा तो 21 सितंबर रविवार की देर रात्रि का ये समय रहेगा। 1:24 से शुरू होकर प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर समाप्त होगी और कलश स्थापना 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 के बीच में की जाएगी। और इसके अलावा दूसरा अभिजीत शुभ मुहूर्त है 11:49 से लेकर दोपहर का 12:38 तक रहेगा। नवरात्र व्रतों का शुभारंभ होता है माँ शैलपुत्री की पूजा से और माँ सिद्धदात्री की पूजा के साथ साथ नवरात्र व्रत समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इस बार सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी की सवारी होकर आगमन का अर्थ होता है सुख, समृद्धि और अच्छे वर्ष का भरपूर आशीर्वाद। और इस बार शारदीय नवरात्र का क्रम इस प्रकार रहेगा। 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री, 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 24 सितंबर को माँ चंद्रघंटा, 25 सितंबर को तृतीय तिथि बढ़ रही है यानी तृतीय तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए इस दिन नवरात्र का तीसरा दिन ही माना जाएगा। 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा, 27 सितंबर को माँ स्कंद माता, 28 सितंबर को माँ कात्यायनी, 29 सितंबर को माँ कालरात्रि, 30 सितंबर को माँ महागौरी और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी। ध्यान रखिए इस बार तृतीय तिथि 2 दिन बढ़ रही है 24 और 25 सितंबर को। इस वजह से चतुर्थी की पूजा 26 सितंबर को होगी और इस बार अष्टमी तिथि जिन्हें महाअष्टमी कहते हैं 30 सितंबर मंगलवार को, महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। और कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 8:33 तक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी और नवमी तिथि में ही शाम को पूजा करने के बाद दुर्गा विसर्जन कर देते हैं। वैसे तो भक्त नवरात्र के पूरे 9 दिन तक ही उपवास करते हैं, लेकिन कुछ भक्त पहले और आखिरी नवरात्र व्रत करते हैं। ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वो उन्हें सप्तमी तिथि को उपवास रखकर फिर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। और ऐसे में इस बार सप्तमी तिथि 29 सितंबर को रहेगा। इस दिन आपको उपवास रखना है। और जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है और जो लोग केवल पहला और आखिरी उपवास ही रखना चाहते हैं उन्हें 30 सितंबर को अष्टमी तिथि का उपवास करके फिर 1 अक्टूबर को माँ सिद्धदात्री की पूजा करने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी तिथि यानी 30 सितंबर मंगलवार को कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 12:35 तक और नवमी तिथि यानी
1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 6:22 से लेकर 11:55 तक। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ पर कन्या पूजा किस तिथि में किया जाता है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।